कार स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 6 मार्च बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं आज 6 मार्च हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के राशन डिपो में गरीब परिवारों को फिर से गेहूं की जगह फोर्टिफाइड आटा देने की तैयारी है। कई स्थानों पर राशन डिपो में गीला गेहूं देने की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गेहूं की जगह फोर्टिफाइड आटे की सप्लाई पर विचार करें। इसके अलावा पोर्टली स्कीम फिर से लागू करने की योजना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा एक पोर्टली में वितरित किया जाएगा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में नागर ने कहा कि राशन तथा सरसों का तेल समय पर वितरित करना सुनिश्चित करें। तो ये बड़ी अपडेट, राशन डिपो में गरीबों को गेहूं की जगह फिर फोर्टिफाइड आटा देने की तैयारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सैनी सरकार के बजट से राज्य की महिलाओं को इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं। महिलाओं की नज़र लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर इस बजट पर टिकी हुई है। सरकार भी संकेत दे चुकी है कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की योजना का प्रावधान बजट में करने जा रही है। यदि सरकार इस योजना के लिए अतिरिक्त बजट की घोषणा करती है तो यह महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हरियाणा सरकार ड्रोन दीदी योजना चला रही है। हरियाणा में 5 लाख ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए सरकार की ओर से महिलाओं को ड्रोन भी मुहैया कराया जा रहा है। महिलाओं की मांग है कि शहरी महिलाओं के लिए भी इस तरह की योजना की सरकार घोषणा करे। इससे महिलाओं को काफी आर्थिक बल मिलेगा। हरियाणा समेत पूरे देश में महिलाओं में स्तन व सर्वाइकल कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। इसका इलाज काफी महंगा है और सुविधाएं कम। हरियाणा के अधिकतर महिलाओं को इलाज के लिए राज्य से बाहर जाकर इलाज कराना पड़ता है या फिर निजी अस्पतालों में। महिलाओं की मांग है कि सभी जिला अस्पतालों में कैंसर की जांच और इलाज की सुविधा हो। तो वहीं मांग है कि आंगनवाड़ी केंद्र संभाल रही वर्कर व हेल्पर की दी जाने वाली राशि बढ़ाई जाए। साथ ही हेल्पर से वर्कर्स की पदोन्नति का कोटा 25% से बढ़ाकर 50% किया जाए। वर्कर व हेल्पर की दुर्घटना में निधन होने पर 5 लाख तक का मुआवजा व घायलों का इलाज मुफ्त होना चाहिए। तो ये बजट में लाडो लक्ष्मी योजना की बड़ी उम्मीद, सभी महिलाओं को ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में रबी फसलों के बम्पर पैदावार की उम्मीद है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए वर्ष 2024-25 की रबी फसलों के प्रति एकड़ औसत उत्पादन की सीमा में बढ़ोतरी की है। इस निर्णय से किसानों को फायदा होगा जो प्रति एकड़ संभावित उत्पादन से अधिक पैदावार होने के कारण अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच नहीं पाते थे। प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्या को देखते हुए प्रति एकड़ संभावित उत्पादन की सीमा का अध्ययन करते हुए कमेटी का गठन किया था। तो अब ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, इसमें जौ की फसल उत्पादन सीमा को 15 क्विंटल से बढ़ाकर 16 क्विंटल प्रति एकड़ तथा चने की औसत उत्पादन सीमा को 5 क्विंटल से बढ़ाकर 6 क्विंटल प्रति एकड़ तथा सूरजमुखी उत्पादन सीमा का 8 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है। गर्मी में पैदा होने वाली मूंग की फसल को औसत उत्पादन सीमा बढ़ाते हुए 3 क्विंटल से 4 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है। इसी प्रकार कमेटी ने मसूर की दाल के औसत उत्पादन को भी निर्धारित किया जो अभी तक निर्धारित नहीं हुआ था। कमेटी के अनुसार मसूर का औसत उत्पादन अनुमान प्रति एकड़ 4 क्विंटल तय किया गया है। हालांकि गेहूं की उत्पादन सीमा प्रति एकड़ 25 क्विंटल ही रखी गई है। मुख्यमंत्री नायब साहब ने कहा कि कमेटी ने औसत उत्पादन में बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे चना, जौ, सूरजमुखी, मूंग और मसूर का उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से बजट में किसानों के लिए अहम घोषणाएं हो सकती हैं। पराली जलाने से रोकने के लिए प्रति एकड़ पराली खरीद की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये हो सकती है। फसल अवशेष जलाने के मामले में रेड से ग्रीन जोन में आने वाले गांवों की सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये हो सकती है। फसल विविधीकरण अपनाने पर जोर दिया जाएगा। धान छोड़ दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को अभी प्रति एकड़ 7000 रुपये मिलते हैं। यह राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये हो सकती है। कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अलग कृषि उद्योग और FPO उपभोक्ता श्रेणी बनाई है। इस श्रेणी की 20 किलोवाट तक की इकाइयों के लिए 4.75 रुपये प्रति यूनिट दर लागू है। अब 20 किलोवाट से अधिक क्षमता वाली इकाइयों को भी वित्तीय सहायता देने और ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा योजना तैयार करने की योजना है। ये आप देख सकते हैं बजट में पराली खरीद 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति एकड़ करने की तैयारी है। तो ये बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नियम 134A की तर्ज पर शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री हरियाणा सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना
के तहत विद्यार्थियों को स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। इसके तहत 15 मार्च से विद्यार्थी इस योजना के तहत दाखिला ले सकते हैं। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा 5वीं से 12वीं तक दाखिला मिलेगा। इससे पहले निजी स्कूलों को 7 मार्च तक विभाग की वेबसाइट पर कक्षावार खाली पदों का ब्यौरा अपलोड करना होगा और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी लगाना होगा। योजना के तहत उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा सके जो वर्तमान में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दाखिले के लिए विद्यार्थी अपने खंड के एक से ज़्यादा स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को योजना का पत्र जारी कर दिया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय 1,80,000 रुपये इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा। आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। विद्यालय छात्रों और अभिभावकों से प्राप्त आवेदन पोर्टल पर अपलोड करेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चिराग योजना के तहत इस वर्ष कक्षा 5वीं से 12वीं तक दाखिले दिए जाएंगे। 7 मार्च तक स्कूलों को अपने संस्थान में सीटों का विवरण और दाखिले के लिए सहमति पत्र देना होगा। इसके बाद 15 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है चिराग योजना से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नकल पर अंकुश लगाने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की है। तो अब बोर्ड सचिव ने कहा कि नकल की रिपोर्ट मिलते ही तुरंत परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया जाएगा। बोर्ड प्रशासन ने सभी जिलों में नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। पल पल की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गई है। नकल की रिपोर्ट मिलते ही रद्द होगा परीक्षा केंद्र। शिक्षा बोर्ड ने सभी जिलों में तैनात की नोडल अधिकारी ये परीक्षा होने तक ठहरेंगे। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा बोर्ड एग्जाम से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिकों को कार्य कुशलता के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए हिप्पा के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में कार्यरत लिपिकों को ट्रेनिंग देने के बारे में अवगत कराने को कहा गया। पहले चरण में 7 जिलों के लिए लिपिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुरुग्राम स्थित क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर में नूह, मेवात व पलवल के 270 लिपिकों की 5 बैच में 18 मार्च तक ट्रेनिंग दी जाएगी। हिसार स्थित ट्रेनिंग सेंटर में जींद, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के लिपिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही पंचकुला में करनाल के लिपिकों, रोहतक में सोनीपत और रोहतक के लिपिकों को कार्यकुशलता के गुर सिखाए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट लिपिकों के लिए। तो ये हरियाणा आज 6 मार्च बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, मौसम, निर्णय सभी की जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बेल आइकन ज़रूर दबाएं। उसके बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें घंटी दबाने के बाद, जिससे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। उसके बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो ये थी हरियाणा से दोपहर 12 बजे तक की घोषणाएं। यहाँ पर आपको दिन भर ताज़ा सबसे पहले आपको यहाँ पर घोषणा, आदेश सभी की जानकारी मिलती है। तो ये दोपहर 12 बजे तक की बड़ी घोषणाएं थी। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक यूट्यूब चैनल को नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी पहुंच सके। तो ये थी बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।